सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सलीम, ये आईडी कैसे बरामद हुआ, कहां से बरामद हुआ और इसके पीछे पूरी साजिश किस तरीके से खुलकर सामने आ गई है? देखिए ना, तो ये बहुत बड़ी साजिश रची गई थी माओवादियों द्वारा। और ये जो इलाका है बड़े सिट्टी, जो हाल ही में प्रदेश सरकार ने इसे नक्सल मुक्त पंचायत घोषित किया था और इसी इलाके को माओवादियों ने टारगेट किया था। और यहाँ एक बड़ी घटना को अंजाम देकर माओवादी किसी तरह अपने आप को वापस बैकफुट पर जो पहुंचे थे नक्सली, उसे फ्रंट पे लाने का एक प्रयास करने की एक असफल प्रयास था। लेकिन जवानों की जो सतर्कता है और जिस तरह सूझबूझ की जो निशानी उन्होंने पेश की है, उससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जो माओवादियों ने जो 40 किलो का जो वजनी आईडी जो इस्तेमाल किया है, ये आईडी की जो क्षमता आपको मैं बता दूं कि ये करीब एक पिकअप कहें या फिर एक ट्रक को उड़ाने के लिए ये काफी था। आप समझ सकते हैं, जी 40 किलो की वजनी आईडी से ये पूरे इलाके को दहला सकते थे, बड़ा नुकसान ये कर सकते थे। क्योंकि बड़े सिटी इलाके में सीआरपीएफ कैंप है, वहां पे सीआरपीएफ के जवान वहां डिप्लॉयड किए गए हैं और रोज उस मार्ग से उनका आना जाना है। और कहीं ना कहीं माओवादी इस बात को भली भांति जानते थे कि सलीम, जवानों दो का बातें हैं। इस मार्ग पर। पहली बात तो ये कि आईडी लेकर आया गया, उसका इस्तेमाल आगे किया जाना था। दूसरी बात ये कि आईडी लाया गया और उसे प्लांट भी कर दिया गया, दोनों में अंतर है। तो ये आईडी लाया गया आगे इस्तेमाल के लिए या प्लांट किया हुआ आईडी बरामद हुआ? जी देखिए, ये जो आईडी जो बरामद हुआ है, ये प्लांट करके रखा हुआ था। ओके। क्योंकि मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो इलाका है बड़े सिट्टी और सुकमा का जो इलाका है, जो ये मार्ग है, इस मार्ग पर सीआरपीएफ जवानों का आना जाना था। वाहनें इस सड़क पर दौड़ती हैं और नक्सली इस बात की अच्छी जानकारी थी उनके पास, भली भांति उनको पता था कि जवान इस रास्ते पर वाहनों में आना जाना करते, क्योंकि ये इलाका पूरा सुरक्षित हो गया है। और एसओपी के सुरक्षा बलों को जो एसओपी होता है कि रोड जो सर्चिंग होती है उस पर पैदल चलना है। लेकिन ये जो रास्ता है, ये परिवहन वाला रास्ता है, ये सघन इस पे ट्रांसपोर्टिंग लगातार दिन और रात भी होती है। तो कहीं ना कहीं माओवादी इस रास्ते को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इस रास्ते पर बेखौफ ग्रामीण कहें या सीआरपीएफ के जवान या पुलिस बल इस रास्ते पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था इसे टारगेट किया जा सकता है, सॉफ्ट टारगेट था, उसे बनाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए माओवादियों ने जी बड़े सट्टी और फूलबड़ी के जो इलाका जो पैच है, जो जहां सघन जो जंगल इलाका था, पहाड़ी इलाका था, वहां पे इन्होंने प्लांट किया ताकि एक बड़ी घटना को अंजाम दे सके, जवानों की गाड़ी को उड़ाया जा सके। लेकिन जवानों ने किसी तरह नियमित गश्त के दौरान उन्हें एक संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, तार दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने इस इलाके को पूरा डिमाइनिंग करने की कोशिश की और मौके से 40 किलो का जो वजनी आईडी बरामद किया गया। जब इसे डिफ्यूज किया गया, मौके पर ब्लास्ट किया गया, तो मौके पर 10 फीट का जो गड्ढा है मौके पर बन गया था। तो आप समझिए कि नीचे अगर 10 फीट का गड्ढा बन रहा है, तो ऊपर जो वाहन अगर कोई चपेट में आती है, उसके जद में आती है, तो वो कितने ऊपर उड़ता और जी, कितने बिल्कुल। जवान बड़ी या साजिश को नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने यहां पर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है और यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, यही हम दुआ करते हैं ताकि नक्सलवाद का खात्मा जल्द से जल्द हो सके।